नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं एसआरएस रेजिडेंसी। एक बार फिर वहीं से लाइव हैं और हमारे साथ हैं पंडित कन्हैया लाल उपाध्याय जी। और पिछले कितने सालों से यहाँ ये 56 भोग का आयोजन करते हैं फरीदाबाद में। जी धन्यवाद सौरभ जी। भगवान श्री गिरिराज जी का 56 भोग हम लोग पिछले लगभग 40 साल से, जब से हम लोग फरीदाबाद में आए हैं, हम लोग मूल रूप से गिरिराज जी ब्रजधाम के निवासी हैं, मथुरा के निवासी हैं। जब से हम फरीदाबाद में आए, हमारे साथ हमारे ठाकुर जी आए तो हमारे सारे संस्कार यहाँ पर आए। हमारे सारे संस्कारों के साथ जो हमारे जीवन के क्रम हैं, ठाकुर जी को 56 भोग अरवाया जाता है। तो हम पिछले 40 वर्षों से, हमारी माता जी स्वर्गवासी श्रीमती गंगा देवी ने ये कार्यक्रम फरीदाबाद में प्रारंभ किया, तो तब से ही लगातार ये कार्यक्रम होता आ रहा है। तो यहाँ एसआरएस रेजिडेंसी में कब से चल रहा है सर ये? 2015-16 से, जब से हम एसआरएस रेजिडेंसी में आए, तो हमारी वो परिपाटी जो ओल्ड फरीदाबाद में थी, तो जहाँ गिरिराज बाबा आपके साथ जाते हैं वहीं 56 भोग चले जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं, आमतौर पर लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि 56 भोग होते हैं, लेकिन वो 56 भोग में क्या क्या होता है, क्या क्या लगाया है यहाँ आज? जी 56 भोग में विविध प्रकार के व्यंजन होते हैं। जो 6 रस हैं हमारे, अलग अलग रस के, षड रस जिसे कहते हैं, षड रस को कहते हैं। षड रस के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं और उन व्यंजनों के साथ ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं, हम ये मानते हैं कि ये कोई वस्तुएं नहीं है, ये स्वयं ठाकुर जी के भक्त हैं। गोलोक धाम में जहाँ भगवान का ये माना जाता है कि जहाँ सदा निवास है भगवान श्री राधा कृष्ण का, वो एक कमल का रूप माना जाता है। उस कमल के पुष्प पर राधा और कृष्ण विराजमान होते हैं। उसकी पहली पंक्ति में 8 पुष्प होते, 8 दल होते हैं और उसके अगली पंक्ति में 16, उसके बाद 32। तो इस प्रकार से इनका जो योग होता है वो 56 होता है। तो हर भक्त स्वयं प्रसाद के रूप में ठाकुर जी के सन्मुख आया है। इस भाव से ठाकुर जी का 56 भोग धराया जाता है। 56 भोग है और आप देख सकते हैं चावल। चावल को संस्कृत में भात यानी भक्त कहा जाता है। प्रारंभ भक्त से होता है, तो ये ठाकुर जी के भक्त के रूप में ठाकुर जी को हम प्रस्तुत करते हैं। भात, आप समझ लें, भात जो है जी वो यहाँ जी। और आप कहीं चले जाएं, भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में पूजा होती है, चाहे आप उड़ीसा में चले जाएं, चाहे आप द्वारका चले जाएं, चाहे आप यहाँ मथुरा वृंदावन में आ जाएं, जी, कृष्ण जी को ये जो भात है, चावल जो है, ये सबसे ज्यादा प्रिय है। जी जी जी। और उसी को आमतौर पर कढ़ी चावल भी यहाँ है, कढ़ी भी है आज। जी जी जी। और ये क्या बना है सर, ये क्या बना है? ये इसको 56 भोग की विशेष सब्जी कही जाती है। इसमें गड्ढ की सब्जी कहते हैं, क्योंकि समस्त जो खाद्य जो सब्जियां होती हैं उनको मिलाकर के सब्जी बनाई जाती है। इसका भाव ये है कि भगवान के दरबार में कोई भी त्राज्य नहीं है। कोई भी कैसा बैगन जिसको कि त्राज्य माना जाता है, बहुत से लोग चतुर्मास में बैगन को छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें बैगन भी डाला जाता है। ऐसी कोई सब्जी नहीं है ठाकुर जी को भोग लगाई जाए, ये इसका भाव है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और ये सेब हैं, ये सेब है, पकौड़े हैं जी, पकौड़े, शायद ढोकला है जी, वो भी, कचौरी है, कचौरी है, मूंग है, आगे देखे समोसे हैं, ये चंद्रकला, राजकला, कई प्रकार के लड्डू, कई प्रकार के मोदक, कई प्रकार के मिष्ठान यहाँ पर ठाकुर जी को अरोगाए जाते हैं। और एक चीज आप खास देख रहे हो सौरभ जी, यहाँ पर ये जो भोग है ना, ये आम बाजार में मिलने वाला भोग नहीं है, मार्केट से आप नहीं ला सकते। इसके लिए तैयारी होती होगी जी यहाँ पर? इसके लिए बाकायदा जो ब्रश से कुछ जो बनाने वाले मुखिया वो लोग आते हैं, 7 दिन तक लगातार कार्य चलता रहता है, तब जाकर ये चीज संपन्न हो पाती है विशेष प्रकार से। जी, तब जाकर ये संपन्न होता है। ये देख लें, फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए दिखा रहे हैं हम लोग, और एक बार यहाँ से दिखाएंगे आपको। गिरिराज महाराज बिल्कुल सामने हम लोग हैं, गिरिराज महाराज के, और आप ये देख लें, भोग लगाया गया है। प्रधान है यहाँ, बात करेंगे उनसे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय जसूजा है। जसूजा जी, बड़ा आयोजन है आज। ये बड़ा आयोजन पिछले 7 साल से उपाध्याय जी और सोसाइटी के रेजिडेंट द्वारा किया जाता है, और लोग एक उत्सव की तरह इसको मनाते हैं धूमधाम से। और गिरिराज जी के साथ बड़ी श्रद्धा है। सभी खास दिन फिक्स है इसका कि इस खास दिन? कोई खास दिन फिक्स नहीं है, दिन निकालते हैं उपाध्याय जी, और हिसाब से पूरी लोग लग जाते हैं साथ, और इसको बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। बड़े उत्सव की तो 1 हफ्ते से इसकी तैयारियां चल रही हैं। जी, कैसे हैं आप? बहुत आनंद में हैं। तो जहाँ भगवान वहाँ भक्त। जिस प्रकार आज इतने सारे भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, आप देखोगे उतने ही भगवान इकट्ठे हुए हैं।
हम जीव तो मिल लेते हैं आपस में परस्पर, फोन के द्वारा, उसके द्वारा, लेकिन भगवान के भी जो अपने परकर हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी विराजमान है, जगन्नाथ जी से आए हैं, जी। नीचे निताई गौर विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है, बाल गोपाल विराजमान है, भगवान नरसिंह विराजमान है। ये सभी देवता जो हैं, जैसे हमारे घरों में शादी विवाह फंक्शन होता है, सारे परिवार इकट्ठे होते हैं, तो आज भगवान का फंक्शन है। वहाँ राधे राधे हो रहा था, लोग देख रहे थे, आपकी ऊर्जा देख रहे थे एकदम। वो सब जो ऊर्जा है, देखो ऊर्जावान तो वही है, हम तो एक जीव मात्र हैं। आज का जो आयोजन है, हमारी पूज्य माता जी श्री गंगाबाई जी, जिन्होंने ये छोटा पेड़ लगाया था यहाँ पे, जब मात्र 10-15-20 लोग हम लोग मिलकर भगवान का छप्पर करते थे। आज पूरे फरीदाबाद की बात करूँ, एनसीआर की अगर बात करूँ, यहाँ पर वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, मथुरा, गहवरबन, बरसाना, चिकसौली, सभी जगह भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? ये भक्त और भगवान का मिलन है, 56 भोग का आयोजन नहीं है। यहाँ आज भगवान और भक्त मिल रहे हैं, और 56 भोग में आप जब देखेंगे 7 तरह की पकवान, 7 तरह के मीठे, 7 तरह की नमकीन, 7 तरह के ड्राई फ्रूट, 7 तरह के चावल, 7 तरह की दाल, तब 56 भोग का आयोजन होता है ठाकुर जी का। तो ये आयोजन जो है, ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है। करने वाले गिरिराज जी और कराने वाले गिरिराज जी, करने वाले गिरिराज जी और कराने वाले गिरिराज जी। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटते हैं फरीदाबाद। फिलहाल एसआरएस रेजिडेंसी में हम लोग हैं, और यहाँ ये 56 भोग का आयोजन आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी, कुछ बोलेंगे आप भी? जय राज बाबा की जय। जय हो रहा जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। जी, आप भी कुछ बोलेंगे? जय गिरिराज महाराज की जय। तो आप भी प्रसाद पाने के लिए आए हैं आज? हाँ, बस शामिल हुए प्रसाद। ये वाला प्रसाद आज थोड़ी मिलेगा, ये आज ही मिलेगा। नहीं, आज नहीं मिलता ये। 56 भोग का भोग लगाया हुआ है गिरिराज जी के लिए। कल मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा ये। आज नहीं मिलेगा, कल आज मिलेगा। हाँ। तो आप देख सकते हैं पूरी चर्चा है, लोग पहुंचे हैं, अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। और फरीदाबाद जी कुछ के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग 56 भोग की बात करते हैं, भोग ये क्या है, क्या भोग? वैसे विस्तार में बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन हम संक्षेप में समझें कि भोग करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। अगर जब तक मनुष्य स्वयं को भोग करने का अधिकारी मानता रहेगा, वो कष्ट पाता रहेगा, लेकिन प्रसाद का अधिकार उसको है। भोग, गीता में एक श्लोक आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कहते हैं सारे यज्ञ, सारे तप, सारे क्रियाओं का भोक्ता एकमात्र मैं हूँ। सर्वलोकैक महेश्वरम, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ। और तीसरी बड़ी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी भूतों का प्रिय हूँ। सब मुझसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है। अगर 3 चीजों की हम गांठ मान लेते हैं, तथा शांति मृक्षति, तो में शांति मिल जाती है। इसलिए हम सारी सामग्री ठाकुर जी को भोग दे देते हैं। भोग के बाद वही वस्तु बदल जाती है, वो बनती है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसादी तो प्रसन्नता। हमें अगर जीवन में प्रसन्नता चाहिए, हर चीज को हम भगवत अर्पण करते रहें। तो यही इस 56 भोग का मैसेज है। अगर कोई समझ पाए तो हमें लगेगा हम कुछ शायद कुछ कर पाए। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। आप समझ सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और उपलब्धियों के साथ, ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।